जय हिंद सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, क्या है कि हमने आपको कल स्टार्ट किया था बाइनोमियल यानी कि द्विपद प्रमेय। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक होता है वो हमने आपको डिस्कस कल किया था। तो यानी कि जहां तक मैंने आपको कराया वहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम उसके आगे चलेंगे। हम देखेंगे जो हमारा आर्मा पद होता है वो कैसे निकालते हैं। तो उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेडिंग डाल लीजिए सभी गुणांकों का, यानी कि सभी पदों गुणांकों का योग निकालना। हेडिंग डालेंगे सभी गुणांकों का योग निकालना, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी गुणांकों का योग निकालना। तो हमने बाइनोमियल स्टार्ट किया था, तो उसके आगे ये पोर्शन है जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें बोल दिया जाता है कि आपको कि सभी गुणांकों का योग निकालिए। तो कैसे निकालते हैं देखिए। इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, एक पॉइंट लिखेंगे सभी गुणांकों का योग निकालने के लिए सभी चर को एक मान लेते हैं। इतना आपको याद रखना है। यानी कि जो हम निकालते हैं कोफिशिएंट, यानी कि सभी गुणांकों का योग निकालते हैं, तो उसमें आपके जो चर होते हैं उनको हम एक मान लेते हैं। तो क्वेश्चन समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आता है। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3x² प्लस 2y², 2y या फिर 2y कर लीजिए, -4z³ -4z³ की पावर 101 के गुणांकों का योग बताओ। ये क्वेश्चन है, इसको करिए। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि जो हम गुणांकों का योग निकालते हैं तो हमारे जो चर होते हैं, यानी कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक मान लेते हैं। यानी कि हमारा वेरिएबल है, इसको एक मानेंगे, यानी कि 3 × 1 प्लस 2 × 1 -4 × 1, इसकी पावर 101, यानी कि हो जाएगा 5 और -4, 5 -4 की पावर 101, यानी कि 1 की पावर 101। अब 1 की पावर जो कुछ भी हो एक ही रहता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया, जो हमारे गुणांकों का जो योग निकालना है, योग बताना है, वो कैसे बताते हैं। हमने बताया आपको कि सभी गुणांकों का योग निकालने के लिए वो हमारे चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम एक मान लेते हैं, जब हमने एक माना तो आपको आंसर आ गया 3 + 2, यानी 5 -4 1। अब 1 की पावर जो कुछ भी करेंगे वो आपका एक ही होता है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 3x² - 5y² -5y², और कर लीजिए 3z³ की पावर 1000 के गुणांकों का योग
बताओ के गुणांकों का योग बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये आज मक्खी प्रॉब्लम कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। देखिए हम इसका निकालेंगे जो गुणांकों का योग है, यानी कि हम जो चर होते हैं उनको एक मान लेंगे, यानी कि इसका 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 × 1 करेंगे यानी 5 और प्लस के 3 की पावर 1000, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी कि 1 की पावर 1000। अब 1 की पावर जो कुछ भी होगा आंसर 1 आएगा, यानी कि ये इसका आंसर आएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे बोल दिया जाता है कि सभी गुणांकों का योग बताना है। देखिए कितनी इजी से हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर आप इसको करने बैठे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम वो मेथड बताएंगे आपको जो आप इजिली कर पाए। तो उसको नोट करिए, नेक्स्ट टाइप आपको बताते हैं क्या आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आर प्लस बनवा पद निकालना, यानी कि आरमा पद निकालना। देखिए हेडिंग डालेंगे टी आर प्लस बनवा पद निकालना, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि आरवां पद निकालना, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि एनवा पद निकालना, एनवा पद निकालना। बेसिक जनरली ये पूछा जाता है, इसी टाइम में आता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आर, यानी टी आर प्लस बनवा पद निकालना। देखिए हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई की पावर अगर n है तो इसका हमने आपको एक्सपेंशन लिखाया था, एक्सपेंशन लिखाया था, यानी कि nc 0 और x की पावर n माइनस 0 और y की पावर 0 प्लस nc 1 प्लस nc 1 और x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। एक बार आएगा आपका nc n x की पावर n माइनस n और y की पावर n और y की पावर n। जो हमारा t यानी जो हमारा होता है, जो हमारा टी आर प्लस बनवा पद होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको टी आर प्लस बनवा पद निकालना है तो वो होता है हमारा एन सी आर, और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यानी कि x मान लेते हैं तो n माइनस आर और y की पावर r, ये होता है हमारा आर वन यानी टी आर प्लस बनवा पद। इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए प्रारंभ से आरमा पद, आरमा पद, प्रारंभ से आरमा पद लिख सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, देखिए जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है वही होता है हमारा आरमा पद, वही होता है हमारा आरमा पद, यानी कि इसकी जगह आर है और कुछ नहीं है। यानी कि हमने आपको बताया कि जो आपका आरमा पद होता है इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी कि हम आपको बताएंगे क्वेश्चन और कैसे करना है वो आप समझ जाइए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको आर दी जाएगी, मान लीजिए आर 5 दी गई है और एन दिया गया है, एन का मान एन होता है, एन का मान दिया गया, एन का मान दिया गया। तो कैसे निकालेंगे, एन सी आर यानी कि एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। तो हम निकालेंगे 8 सी और आर का मान है कितना 5 और एक्स की पावर 8 माइनस 5 यानी कि 3 और वाई की पावर आर यानी कि वाई पावर आर 5 है तो 5। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं और आपको क्लियर 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, हम आपको क्वेश्चन से समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। एक बार शेयर जरूर कर दें सभी लोग, जो भी नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा 3x माइनस 2y की पावर 8 की पावर 8 एक प्रसार में यानी कि से के प्रसार में पांचवा पद ज्ञात
करो, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे, हमने आपको बताया है कि टी आर प्लस बनवा पद, देखिए टी आर प्लस वन, अगर टी आर प्लस वन, अगर यहाँ पे आर प्लस वन है तो यहाँ पे हम एन लिखते हैं, यानी कि यहाँ से एक कम लिखते हैं, यहाँ से एक कम लिखते हैं, और एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, वाई की पावर एन। देखिए क्या कर रहे हैं हम जनरली, देखिए टी आर प्लस बनवा पद, यानी कि जो है हमारा, ये हमारा आरवा पद है, प्रारंभ से आरवा पद है, प्रारंभ से आरवा पद है। अगर आर, सपोज करिए यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 टी 5 निकालना है, यानी कि पांचवा पद निकालना है, प्रारंभ से पांचवा पद। तुम्हारी आर जो होगी, आर एन सी, आर जो होगी वो 4 रहेगी, क्योंकि यहाँ से एक कम रहेगी। तो वही यहाँ पे बोला गया कि पांचवा पद निकालना है, तो आर हम देखिए पांचवा पद निकालना है, तो आर हम लेंगे 4, आर लेंगे 4, यानी कि 8c4 और 3x की पावर n माइनस आर, यानी कि 8 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 2 बाई की पावर, अब इसकी पूरे की पावर होगा, ये पूरे की पावर होगा, और बाई यानी कि x, और इसकी बाई की पावर r होता है, बाई की पावर r होता है, तो r लिखेंगे 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा T5 बराबर 8c r और 3 की पावर 4, x की पावर 4, और ये हो जाएगा डॉट 2 की पावर 4 और बाई की पावर 4, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको टी आर प्लस बनवा पद निकालना है, अगर यहाँ पे आप 5 यानी पांचवा पद निकालना है, तो हमारी आर होती है 4, अगर आप सपोज करिए छठवां पद निकाल रहे हैं तो आर होगी 5, यानी कि यहाँ से एक कम आर होती है, यहाँ से एक कम आर होती है, यानी कि आर टी आर प्लस बनवा पद निकालना है, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी कि एक्स की पावर एन माइनस आर और बाई की पावर आर। इस तरीके से इसको याद रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। हमने आपको क्या कराया, देखिए 3x माइनस 2 बाई पावर 8 के प्रसार में पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवा अगर पद ज्ञात करना है तो आर होगी 4, आर होगी 4। अब इसकी यानी कि आर 4 और ये x, यानी कि इसको मानेंगे x और इसको बाई, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर बाई पावर आर। तो वैसे हमने ज्ञात किया कि 8c4 3x की पावर 4 माइनस 2 बाई की पावर 4, तो हमने ये निकाल दिया। अब इतना तो आपको सोल्व करना आता ही होगा, देखिए जनरली क्या है कि इतना ही आपको मिल जाएगा। अब ज्यादा क्या करेगा, इसको सोल्व करा लेगा, इसको सोल्व, इसको तो नहीं, और इसको सोल्व करा लेगा, इसको सोल्व, तीनों का एक आंसर होगा, और x की पावर 4 और y की पावर 4, इस फॉर्मेट में आपको आंसर दिया जाएगा, तो आपको वही टिक करना है। तो इसको नोट करिए, समझिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके आपको और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 3 बाई अपॉन 3 अपॉन बाई और इसकी पावर 20, और इसकी पावर 20 के प्रसार में सातवां पद निकालना है, के प्रसार में सातवां पद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें ज्ञात करना है कि टी आर प्लस 1 बराबर होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, यानी कि यहाँ पे जो होगा उससे एक कम आर होती है, यानी कि अगर यहाँ पे पांचवा पद है तो हमारी आर होती 4। उसी तरीके से निकालेंगे, आपको सातवां पद दिया गया है T7 निकालना है, तो आर होगी आपकी 6, आर होगी आपकी 6, तो 20c6 और 2x स्क्वायर की पावर हो जाएगा 20 माइनस 6 यानी कि 14, और 3 अपॉन बाई की पावर हो जाएगा आर, आर कितना दिया गया 6, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यानी कि टी आर प्लस वन पद निकालेंगे तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, तो वहां से निकाल दिया हमने। देखिए अगर सातवां पद निकालना है तो आर होगी 6, तो 20c6 और 2x, यानी कि ये होता है आपका x और ये होता है y। और या एक बात ध्यान रखेंगे, बीच में कोई साइन नहीं होता, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो इसको नोट करिए।
चलिए अब हेडिंग डालेंगे अंत से आरवा पद निकालना। अभी ये था प्रारंभ से आरवा पद निकालना, अब देखेंगे अंत से आरवा पद निकालना। अंत से आरवा पद कैसे निकालते हैं? अंत से आरवा पद निकालना, यानी कि अंत से जो आरवा पद होता है वो कैसे निकालते हैं, इसको नोट करिए, हेडिंग डालिए अंत से आरवा पद निकालना। जी, अंत से आरवा पद कैसे निकालेंगे? देखिए इसको निकालने के लिए आप तरीका ढूंढेंगे। अंत से आरवा पद बराबर प्रारंभ से n+2 माइनस आरवा पद निकाल दीजिए, आरवा पद। तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3/x की पावर 8 और इसमें बताना है आपको के प्रसार में अंत से चौथा पद बताना, अंत से चारवां पद क्या होगा, चारवां पद क्या होगा। तो हमने क्या बताया थी, अंत से अगर आपको आरवा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रारंभ से निकाल देते हैं, प्रारंभ से निकाल दीजिए। अगर प्रारंभ से निकालने के क्या करेंगे, देखिए अंत से आरवा पद निकालने के लिए अंत से आरवा पद बराबर आप क्या करेंगे, प्रारंभ से n+2 माइनस आरवा पद निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करेंगे n+2 माइनस आर, यानी कि n+2 माइनस आर, इसको करेंगे। n कितना दिया गया 8 प्लस 2 माइनस आर, यहाँ से पूरा उठाएंगे 4, पूरा उठाएंगे 4, यानी कि 10 माइनस 4। अब 10 माइनस 4 बराबर 6, यानी कि आप छठा पद निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब छठा पद निकालेंगे तो आपकी आर होगी 5, क्योंकि छठा पद निकालेंगे तो आर 5 होगी। अब आर 5 यानी कि 8c5 और ये x है, ये y है, तो 2x² की पावर n माइनस आर है, यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3 डॉट, अब माइनस की 3/x और इसकी पावर हो जाएगा 5 यानी कि r। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। हमने क्या किया, देखिए अभी आप इतना समझिए, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अभी ट्रिक से हम बताएंगे, यानी कि हम आपको देख कर बता देंगे कि आपका आंसर क्या होने वाला। देखिए हमें ज्ञात करना है अंत से आरवा पद। हमने आपको क्या बताया कि अंत से आरवा पद निकालना है तो आप प्रारंभ से n+2 माइनस आरवा पद निकाल दीजिए, भाई होगा आपका अंत से आरवा पद। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन आपका 2x² माइनस 3/x पावर 8 के प्रसार में अंत से आपको चौथा पद बताना है, हमने क्या बताया आपको, अंत से निकालने के लिए आप प्रारंभ से n+2 माइनस आरवा पद निकाल लीजिए, भाई आपका होगा अंत से आरवा पद। यानी कि हमने n रखा 8 और +2 माइनस आर, यहाँ से पूरा उठाएंगे यानी कि 2 8 + 2 यानी कि 6। अब छठा पद निकालेंगे, आपको देखिए जो ये आया है ये छठवां पद होगा, छठवां पद निकालने के लिए आप आर कितनी लेंगे 5, क्योंकि आर एक कमी होती है। आपको जो आर प्लस बर्मा पद होता है वो होता है NC(r)x की पावर n माइनस आर और y की पावर होता है r, y पावर r, यानी कि जो यहाँ पे अगर 5 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। तो आपकी जो छठा पद निकालेंगे तो r होगी 5, तो 8c5 और 2x² की पावर 3 और माइनस 3 पर x। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं, इसको नोट करिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। और आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, इसके आगे हम कल देखते हैं। जय हिंद।